गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पुनर्बलन कौशल की। जब आप व्याख्यान कौशल का उपयोग कर प्रकरण की व्याख्या करते हैं एवं उसमें कुछ प्रश्न कौशल का उपयोग करते हुए प्रश्न भी पूछते हैं, उस समय हमें पुनर्बलन कौशल आना चाहिए, अर्थात रीइंफोर्समेंट स्किल का उपयोग हमें करना चाहिए। पुनर्बलन कौशल क्या है, इसका मतलब क्या है? जब आप किसी प्रकरण की व्याख्या कर रहे हैं और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उस समय विद्यार्थी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स ज़रूर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो विद्यार्थी उत्तर देंगे, वह उत्तर सही है या गलत है, दोनों प्रकार का हो सकता है। मतलब जो भी रेस्पॉन्स बच्चे कर रहे हैं, उस समय शिक्षक को चाहिए कि वह स्टूडेंट को कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट दे। विद्यार्थी ने गलत या सही उत्तर दिया है, यानी कि पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन मतलब बच्चों को मोटिवेट करना, ताकि बच्चों का सही आंसर देने की कोशिश करती रहे। अगर बच्चे सही आंसर देते हैं तो हम गुड, अच्छा, वेरी गुड, शाबाशी आदि शब्दों के द्वारा रीइंफोर्समेंट देते हैं। इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं तथा दोबारा आंसर देने की कोशिश करते हैं, तथा उनकी प्रकरण के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। अगर गलत उत्तर है तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे ये गलत है, आप दोबारा कोशिश करिएगा, ताकि बच्चे दोबारा सही उत्तर देने की कोशिश करें। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। यह उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच के संबंध को बताता है। मान लीजिए आपने बच्चों से कुछ प्रश्न किया, उसे आप उद्दीपन मान लीजिए तथा बच्चों द्वारा किया गया उत्तर अनुक्रिया होगी, अर्थात उद्दीपन को देखकर अनुक्रिया हुई है। इसके संबंध को ही पुनर्बलन कौशल कहा जाता है। आपको मोटिवेट करने के लिए सही, गलत, गुड, वेरी गुड, शाबाश आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य क्या होने चाहिए? यहाँ पर नंबर 1, छात्रों के अपेक्षित व्यवहार को दृढ़ करना। दूसरा है छात्रों के अवांछित व्यवहार को कम करना। इसका उद्देश्य यह है कि जो व्यवहार हमें चाहिए उसे मजबूत करना चाहिए एवं अवांछित व्यवहार को कम करना चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर दे सकें। यहाँ हम देखेंगे पुनर्बलन के प्रकार। मुख्यतः पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। नंबर 1, अगर बच्चे सही उत्तर देते हैं तो हम सही, गुड, वेरी गुड, अच्छा, शाबाश आदि रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। इसे कहा जाएगा धनात्मक प्रकार का पुनर्बलन। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। यदि बच्चे गलत कार्य करते हैं तो हम उनसे बताते हैं कि ये बेटा ये गलत है, डांटते हैं, तो यह एक नकारात्मक रीइंफोर्समेंट होगा। परंतु नकारात्मक भी मोटिवेट का कार्य करता है, जिससे ताकि भविष्य में वह गलती नहीं करेंगे। आप खुद देखिए, अगर आपने कुछ गलत काम किया है, उस समय आपको घर के बड़े लोगों के द्वारा आपको समझाया जाता है, ताकि भविष्य में इस कार्य को हम दोबारा नहीं करें। इसे ही रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। यहाँ डांटने से मतलब मारना नहीं है। पूरी शिक्षण कार्य में आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी समय बच्चों को मारने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाता है। दूसरा है, यानी कि दंड प्रावधान को सही नहीं माना जाता है, दंड को हमेशा गलत माना जाए। अगर बच्चे गलती करें तो उन्हें समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, पर मारना नहीं चाहिए। मारने की स्वीकृति पूरे बीएड में आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा है धनात्मक पुनर्बलन, भी 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। धनात्मक शाब्दिक, इसमें हम बच्चों को बोलकर पुनर्बलन देते हैं। मान लीजिए आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, अगर हमें सही उत्तर मिलते हैं तो हम शाबाश, गुड, अच्छा, बहुत अच्छा आदि शब्दों को पुनर्बलन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है जिसमें हम बिना बोले ही सांकेतिक रूप से गर्दन हिलाकर हाथ के इशारे के द्वारा बच्चों को पुनर्बलन दे सकते हैं। उसी प्रकार से नकारात्मक पुनर्बलन भी 2 प्रकार का होता है, नकारात्मक शाब्दिक और नकारात्मक सांकेतिक। इसे हम बोलकर पुनर्बलन देते हैं, यह गलत है, ध्यान रखिए, दोबारा ना करिएगा, कोशिश करिएगा। दूसरा है सांकेतिक माध्यम से, इसे नकारात्मक, जिसमें हम गर्दन को नकारात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा घटक। घटक किसी भी कंपोनेंट्स के वे पार्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार कंपोनेंट में करना चाहिए और किस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए। यहाँ पर पुनर्बलन कौशल में जो घटक है वो है नंबर 1 धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा है सांकेतिक धनात्मक पुनर्बलन, तीसरा है नकारात्मक पुनर्बलन और चौथा है सांकेतिक नकारात्मक पुनर्बलन। इस कौशल का उपयोग हम विभिन्न कौशलों के साथ सीखेंगे। धन्यवाद।